आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूं जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुंबिला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। इस वीर ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परमवीर पितृभक्त पुत्र का शव उसकी माता के सामने इस प्रकार निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। ये काल में भी कुछ काम कर नहीं निकला, एक वानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूं जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपातकाल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुंबिला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रथ प्राप्त होगा जो कि अजय है। परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, जहां तक कि रनवास की रिश्तियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी ये सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ महाभट योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाएं और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाद, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए बेटे। आप चिंता न करें पिताश्री, मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूं। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा, फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ वत्स, विजयी होकर लौटो। विजयी हो। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो।
हम सन वन जम फट स्वाहा। भैया, आप पर इतनी बड़ी आपत्ति आई और आपने मुझे इसका आभास तक नहीं होने दिया। संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं नहीं नहीं। भैया, क्या बात है? किसे नहीं कह रहे थे? उसी पगले को। पगला? कौन पगला? वही भरत। भरत भैया? हाँ, वही तेरे भरत भैया। पूजा में बैठे हुए ऐसे लगा जैसे भरत इस समय बहुत विक्षिप्त है। मैं उसके हृदय की वेदना जिसे अनुभव कर रहा हूं। अवश्य विक्षिप्त होंगे। हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है? मैं उनके स्थान पर होता तो अयोध्या की सारी सेना लेकर चल दिया होता। नहीं नहीं भैया, यह भी तो हो सकता है भरत भैया सचमुच सेना लेकर चल दिया हो। नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझता है। वो मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या छोड़कर कभी नहीं आएगा। परंतु जब आप ही संकट में हो, आपकी सहायता के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कौन है वहां आपके बाद आज्ञा देने वाला? गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा लेनी होगी और वो अवश्य उससे कहेंगे कि राम वनवास की अवधि तक अयोध्या की किसी संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं करेगा। गुरुदेव धर्म और मर्यादा को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मेरे लक्ष्मण के रहते मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण अकेला ही कई सेनाओं पर भारी है। भैया, आप मर्यादा की सीमा है। परंतु कुछ भी कहिए, अगर मैं होता तो मैं सेना लेकर चल दिया होता। परंतु भरत मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को आरक्षित छोड़कर एक पग भी नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूं लक्ष्मण। भरत जैसा महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होता है। उसे हृदय से नमस्कार करो। हे अयोध्या की पवित्र माटी, मैं अपने छोटे भाइयों को तेरी गोद में छोड़कर आया हूं। उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता दूर करना। प्रभु, प्रभु एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु, मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुंबिला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्रादि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये स्वयं ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ, एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे। तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए, अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर मेघनाद,
हम तुम्हारे प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोकों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष्य में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि यह प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार है। हे इंद्रजीत, निकुंभिला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, यह भी याद रखना। यदि कोई देवी के गुप्त स्थान पर पहुंचेगा तो ही आक्रमण करेगा ना? प्रभु, इसी प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। यही अवसर है कि लक्ष्मण भैया अपने मुख्य योद्धाओं और सेना सहित उन पहाड़ों में स्थित निकुंभिला के मंदिर पर इसी समय आक्रमण करें। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं। वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि सारे यूथपतियों के साथ जाओ। निकुंभिला का मंदिर जानने के लिए किसी गुप्तचर को भी ले जाओ। प्रभु, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैं वो मार्ग जानता हूं जो छोटा और गुप्त है। मैं लक्ष्मण को उस मार्ग से सेना सहित शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। परंतु हमें आपको साथ भेजने में संकोच है। क्यों प्रभु, मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे संकोच को अन्यथा न समझे महाराज विभीषण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में संकट है और हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहां बहुत संकट है, परंतु आप निश्चिंत रहें। आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कंधर्व राज कुबेर ने स्वयं प्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। यह अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को संहार करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया है। भैया, आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे पर भेज रहे हैं लक्ष्मण। याद रखना, हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु
इनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवा, तो रघुपति सेवक न कहावा। जो सतसंकर करहीं सहाय, तदपि हतां रघुवीर दोहाई। जाओ वीर, विजयी हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय। ओम राम ह्रूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय जय। ज्वल ओम हम सं जं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रा नंदन, वो देखिए, उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम राम ह्रूं क्लीं जूं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ज्वल हम सं लं जं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना लें। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से, हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगाड़। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें। पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें। निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ, साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथींद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथींद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। चामुंडायै विच्चे ज्वल
हं तं लं छं पट स्वाहा। कपिल सहित हनुमान विघ्न सृष्टि बहुविधि करे। अविचल शैल समान मेघनाद रत यज्ञ में। इंद्रजीत रत यज्ञ में। इंद्रजीत रत यज्ञ में। मेघनाद की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाद बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वट वृक्ष की ओर जाएगा। वट वृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए। हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाद युद्ध में जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आएगा। क्यों? वो यहाँ आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण, तुम 2 दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहाँ से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही, कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। विभीषण काका, देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। हाँ, मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाद, तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो।
परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वेशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे। तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे रक्षा करने से यह कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे? पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, अति विनम्र होकर लक्ष्मण ने तब ब्रह्मास्त्र को शीश झुकाया।
कुछ समझ न पाया। मेघनाथ फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उसका कोई भरोसा नहीं। जाने क्या चाल चल रहा हो। तुम सावधान रहो। पिताश्री! 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 इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचाकर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है। लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत! इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? पिताश्री! क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें।
अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं। तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार हैं? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था, तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अब यश ही मिलता है। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता। क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत।
पुत्र, यदि तुमने उन्हें पहचान ही लिया है कि वे स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनकी शरण में चले जाओ। मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी विरले को ही मिलता है। वत्स, तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या, भगवान भी आदर नहीं करेंगे। धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में अपने सुख, संपत्ति, वैभव, यहां तक कि अपनी मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही आदर्श सिखाया है। माता, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। स्वामी, कर्तव्य पथ पर जा रहे हो, मैं रोकूंगी नहीं, परंतु जाते जाते केवल एक बार मेरी ओर देख लेते तो कोई क्षति तो न होगी। नहीं सुलोचना, मैं डरता था कि कहीं तुम्हारे अश्रु देखकर मेरे हृदय में निर्बलता न आ जाए। देख लीजिए, इन आंखों में कोई अश्रु नहीं। पत्नी का धर्म होता है पति की कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बढ़ाना, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है, फिर रोना किस लिए? जाइए स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। मुझे सदा अपने साथ ही समझिए। सुलोचना, तुम धन्य हो। तुम्हारी गणना संसार में श्रेष्ठ स्त्रियों में होगी। प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि कर्तव्य विमुख हूँगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मरकर ही सही पितु के आगे, बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य पड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं छोड़े, डर कर
चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भर आया। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। खिलाया खेल के अब ये खेल यही पर्याप्त हो, खेल यही पर्याप्त हो। मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो, और न जग में व्याप्त हो। तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो, वीर के हाथों प्राप्त हो। मेघनाद अब तेरी जीवन लीला यही समाप्त हो, लीला यही समाप्त हो। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाद का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं।
जय हो। प्रभु, राजकुमार लक्ष्मण विजयी हुए। इस राक्षस कुमार ने परम घोर युद्ध किया। उसने हर प्रकार की माया का प्रयोग किया, परंतु परम तेजस्वी श्री लक्ष्मण ने उसके सारे अस्त्र निष्फल कर दिए और अंत में रावण का यह सबसे महाबली पुत्र आपके छोटे भाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। आज सारी वानर सेना हर्षोल्लास के साथ आपके और श्री लक्ष्मण के नाम का जय घोष कर रही है। महाराज सुग्रीव, आपकी और आपकी सेना की सहायता से ही लक्ष्मण ये विजय प्राप्त कर सका। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारी इस महान विजय को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। महाराज सुग्रीव ने युद्ध में तुम्हारी वीरता और पराक्रम का सारा वृतांत हमें सुना दिया है। भैया, इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। ये सब आपके श्री चरणों का प्रताप है। आप ये सब जानते हैं, फिर भी मुझे बड़ाई दे रहे हैं। तुम्हारी ये विनम्रता हमें बहुत अच्छी लगी। विनम्रता वीरों का भूषण होता है। लक्ष्मण, तुम्हारी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं, परंतु आज की विजय का सबसे अधिक श्रेय महाराज विभीषण को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की गुप्त मंत्रणा से ही तुम मेघनाद को उसका यज्ञ पूरा होने से पहले मार सके। हाँ भैया, मेघनाद परमवीर था, हर प्रकार के रण कौशल में पारंगत। इसमें कोई संदेह नहीं, यदि वो निकुंभला का यज्ञ सिद्ध कर लेता तो अजय हो जाता। महाराज विभीषण, आपने मित्र धर्म का पूर्णतया पालन किया है। हम इस मित्रता का ऋण चुकाने की पूरी चेष्टा करेंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कीजिए रघुनाथ। मेघनाद का वध सुरेश, महेश, अखिलेश किसी के भी हाथों संभव नहीं था। यह तो लक्ष्मण जैसा योगी ही कर सकता था। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्रह्म ऋषियों के जैसे त्यागवीर, परम तपस्वी, यति के जैसा जीवन यापन करने वाले लक्ष्मण ही इस दुर्दांत योद्धा मेघनाद का वध कर सकते थे। सौमित्र लक्ष्मण अपने दुष्कर पराक्रम से दुर्धर्ष योद्धा इंद्रजीत का अंत करके तुमने इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचा दिया है। 3 दिन 3 रातों के इस भीषण युद्ध में रावण कुमार मेघनाद का पराभव करके मानो तुमने रावण को पराभूत कर दिया है। मानो आज मैं शत्रुहीन हो गया हूं। क्षमा प्रभु। पुत्र शोक से प्रतिहिंसा की जो ज्वाला लंकेश के हृदय में भड़क रही होगी, उसका अनुमान आप नहीं लगा रहे। पुत्र शोक के प्रमोद में पागल रावण साक्षात महाकाल का विकराल रूप धारण करके न जाने क्या कर सकता है।
प्रभु, युद्ध की रीति के अनुसार इस शव पर हमारा अधिकार है। इसी मेघनाद ने आपको नागपाश का त्रास दिया था, लक्ष्मण भैया को वीर घातनी बर्छी से मूर्छित कर दिया था। अब सारी वानर सेना की इच्छा है कि इसकी ऐसी दुर्गति की जाए जिससे शत्रु दल त्राहि त्राहि कर उठे। वृक्षराज जामवंत, मेघनाद जब तक जीवित था हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंचतत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उसकी सृष्टि हुई है। मनुष्य के अंत्येष्टि कर्म का अधिकार उसके पुत्र, भाई, पिता अथवा काका को होता है। इसलिए इस शव पर उन्हीं लोगों का अधिकार है। इस वीर ने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस परमवीर पितृभक्त पुत्र का शव उसकी माता के सामने इस प्रकार निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। हनुमंत, प्रभु, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो, जिससे द्वार खोलकर राक्षस सैनिक इन्हें अंदर ले जा सके। जो आज्ञा प्रभु। श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूं वो सुनाता हूं। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है,
पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं वह बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋषिमुख पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के एक सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नित्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। हे राम, आप शोक ना करें, आप अवश्य विजयी होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महात्मा, आपको अपना अभीष्ट लोक प्राप्त हो। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी। कब दर्शन देंगे राम दीन हितकारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई कांटा प्रभु को नहीं चुभ जाए, तो
मेरे राहा, मेरे राहा, मेरे राहा। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे? इस भीलनी को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप दया करके मेरे इन फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आप फिर आ गए मेरे फूलों में। आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु, मैं जड़मती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधान, दयालु है, आप दयालु है, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। आपके चरण कमलों से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। विराजिए मेरे प्रभु, विराजिए, 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 विराजिए मेरे राम। मैं
आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक-चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, खाओ। वाह, अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु।
आपसे धनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए प्रभु, पधारिए, आइए। देखो लक्ष्मण, जब एक मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। इन ऋषि ने हिंसा के प्रदेश में जो अहिंसा और धर्म की ज्योति जलाई थी उसका प्रकाश इतने वर्षों में भी क्षीण नहीं हुआ। महामुनि, आप जहां भी हों हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कर्तव्य और परमार्थ के पथ पर दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। माता, ऐसा लगता है जैसे आपने हमें अपने गुरु के साक्षात दर्शन करा दिए हैं। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति के पराकाष्ठा हैं। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति प्रभु गुणगन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
सातम सम हरि भय नक देखा, हरिते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, हरि भरोस हिय हर्ष न दीना। नवधा भगत सबरी कह दीनी, सादर सबरी शीस धर लीनी। दयाल, आपने दीन जानकर जो इस सेविका पर कृपा की है वह सदा बनाए रखना। ऐसी दया करना कि मेरा चित्त इन श्री चरणों से कभी विमुख न हो। अब मुझे अपने गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो।